हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आशीष। जो आपका चैप्टर चल रहा है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। अभी तक आपने इक्वेशंस कुछ इस तरीके की स्टडी की है जिसमें आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड सीखा है, ठीक है। नोट करने वाली बात यहां पर यह है कि ये सब इक्वेशंस लीनियर थी, ठीक है। आपने तभी ऐसा एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वो दो मेथड सीखे थे जिसको हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, इज दिस अ लीनियर इक्वेशन? क्या ये लीनियर इक्वेशन है? 2/x + 3/y = 13। नो, इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि लीनियर का मतलब होता है जिसके अंदर मैक्सिमम पावर 1 हो, ठीक है। यहां पर पावर 1 है ही नहीं। क्यों? क्योंकि लीनियर का मतलब होता है जहां पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। यहां पर हम देखते हैं वेरिएबल की पावर है कितनी। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि भाई x डिनोमिनेटर में पड़ा है तो ये ऊपर जाकर हो जाएगा x की पावर -1, ठीक है। तो इसको मैं कह सकता हूं 2/x को 2 × x raised to the power -1, इसको हम बोलते हैं x का रेसिप्रोकल, ठीक है। ऐसे ही प्लस 3 × ये भी y का रेसिप्रोकल पड़ा है साथ में, तो y raised to the power -1 = 13। तो आप एक डिफरेंस देख रहे हो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में। वो डिफरेंस बहुत क्लियर है कि यहां पर x की पावर -1 है, यहां भी -1 है y की पावर, लेकिन यहां पर x और y की पावर दोनों में 1 है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर होना चाहिए कि भाई कौन सी लीनियर इक्वेशन है और कौन सी लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसी दो इक्वेशंस आ जाएं जिसमें आपको कहा जाए कि भाई x और y की वैल्यूज बताओ और x और y डिनोमिनेटर में पड़ा हो, तो क्लियर होना चाहिए दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन बट सम ऑफ देम आर रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। अब वो लीनियर फॉर्म के लिए रिड्यूसिबल है या नहीं वो कैसे पता चलेगा? लेट अस नो। तो मैंने यहां पर बोर्ड पर दो इक्वेशंस लिख दी हैं। वो दोनों इक्वेशंस लीनियर नहीं है, बट इन दोनों इक्वेशंस के अंदर एक सिमिलैरिटी जरूर है और वो सिमिलैरिटी ही आपको आइडेंटिफाई करना सीखना है। सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों में 1/x और 1/x प्रेजेंट है, बिल्कुल सेम पैटर्न में। ऐसे इधर भी 1/y और 1/y प्रेजेंट है। मैं यहां पर 1/x और 1/y कैसे कह रहा हूं? देखो, मैंने यहां पर 2/x को अगर ब्रेक डाउन कर लिख लिया 2 × 1/x, तो यहां पर 1/x अलग कर सकते हो आप इन दोनों ही पार्ट्स में, बिकॉज इसको मैं लिख पाऊंगा 5 × 1/x, ठीक है। तो अगर मैं x वाले पार्ट को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूं तो आप एक पैटर्न देखोगे दोनों ही इक्वेशंस में जो कि मैच करता है। ऐसी y के लिए अगर मैं कहता हूं आई कैन राइट दिस एज 3 × 1/y, तो एक पैटर्न आपको यहां पर भी पड़ा हुआ मिलता है 4 × 1/y। तो आप जो यहां पर आइडेंटिफाई कर रहे हो देयर इज सम काइंड ऑफ सिमिलैरिटीज इन बोथ द इक्वेशंस जिसकी वजह से आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको कंक्लूड करता हूं। तो यहां पर आप लेफ्ट साइड पर क्या देख रहे हो? वो दो इक्वेशंस जिसके अंदर आप एक पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे थे, बट राइट साइड पे क्या देख रहे हो? इसकी वो फॉर्म जो आपको हेल्प करेगी इसको रिड्यूस करने में, ठीक है। तो मैंने क्या किया? मैंने 2/x को लिख दिया 2 × 1/x, ठीक है। ऐसे ही जब मैं नीचे वाली इक्वेशन में आया तो आई फाइंड कि यहां पर 5/x है, तो मैं इसको लिखता हूं 5 × 1/x। दैट मीन्स आप यहां पर कुछ ना कुछ सेम देख रहे हो दोनों ही इक्वेशंस में जो x वाले टर्म्स में। ऐसे ही y वाली टर्म्स में मैं 3/y को लिखता हूं 3 × 1/y और यहां पर 4/y को लिखता हूं -4 × 1/y, ठीक है। आई थिंक आप जो सिमिलैरिटी है उसको अब बहुत अच्छी तरह से पहचान गए हो और अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनटू लीनियर फॉर्म। देखना हम कैसे करेंगे। अब आप कहोगे कि भाई ये तो x और y की फॉर्म में लीनियर है ही नहीं, तो हम इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं? बट अगर मैं आपको कहूं कि 1/x को अगर मैं हटा दूं और इसकी जगह एक ऐसा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूं जिसकी पावर लीनियर हो, तो यहां पर भी तो सेम वर्क होगा। क्लियर है? तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को हटा देता हूं। ध्यान देना, मैंने 1/x हटाया। 1/x हटाने के बाद मैंने इसकी जगह रखना है p। तो अब ध्यान से देखना, जो 2 × 1/x है उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा? 2 × p, बिकॉज 1/x को मैं एज्यूम करने वाला हूं p। तो माय फाइनल इक्वेशन वुड बी 2 × 1/x की जगह मैंने यहां पर लिख दिया है p, ठीक है। अब अगर यहां p लिखा है तो ऑफ कोर्स नीचे भी यहां पर 5 × 1/x की जगह मैं क्या लिखूंगा? 5 × p। तो मैं यहां पर वही लिख देता हूं, दैट इज 5 × p। क्लियर है? ध्यान देना, मैंने 1/x की जगह हटाकर p लिख दिया, तो मैं इधर मेंशन कर देता हूं लेट 1/x = p एंड 1/y = q। अब इसको भी हम कर देते हैं रिप्लेस। जहां जहां 1/y है उसको भी हटा दो और उसकी जगह q रख दो, तो आपके पास क्या बन जाएगी इक्वेशन? प्लस का साइन एज इट इज रहेगा, 3 × 1/y की जगह क्या डलेगा? q। दिस इज इक्वल टू 13।
आई थिंक क्लियर होना चाहिए। एंड दिस इज अ लीनियर इक्वेशन जो आपको चाहिए थी। ऐसी यहां पर 5 इंटू 1/x था, तो यहां पर 1/x की जगह डला p, उसके बाद 4 इंटू 1/y की जगह डला q। दिस इज इक्वल टू -2, बिकॉज यहां पर राइट साइड में -2 था। तो मैंने कुछ बड़ा चेंज नहीं किया है, मैंने बस 1/x की जगह p डाल दिया और 1/y की जगह q डाल दिया, ठीक है। और कोई बड़ा चेंज नहीं किया कि ये लीनियर बन जाए, ठीक है। तो यहां पर अब जो इक्वेशंस है ना वो x और y में नहीं रही हैं, वो p और q में आ गई हैं। अब अगला स्टेप क्या रहने वाला है, p और q में इक्वेशंस को आप करोगे सॉल्व, मर्जी सॉल्व कर सकते हो, आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हो। मैं यहां पर सॉल्व करूंगा यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और निकालूंगा p और q की वैल्यू। देखना जरा, तो एलिमिनेशन मेथड में आप क्या करते थे, एलिमिनेशन मेथड में आप कोफिशिएंट्स को सेम करते थे, मतलब p का जो कोफिशिएंट है और इधर जो p का कोफिशिएंट है, आप कोशिश करते थे कि कोफिशिएंट सेम आ जाए। तो मैं यहां पर चूज कर रहा हूं p को और यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस इक्वेशन को 5 के साथ और इस इक्वेशन को 2 के साथ। अब ये मैंने क्यों किया, कभी भी अगर ऐसा होता है ना कि आप वन स्टेप में नहीं पहुंच पाते यहां तक, मतलब मल्टीप्लाई करके सेम नहीं बना सकते हो कोफिशिएंट, तो आप दोनों में चेंज करते हो। इनका एलसीएम लेते हो, वो आया 10, मुझे दोनों को 10 बनाना है, तो 10 बनाने के लिए इसको करूंगा 5 से मल्टीप्लाई और इसको करूंगा 2 से मल्टीप्लाई, सिंपल। अब आप इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म करते हो और देखते हो नई इक्वेशंस क्या बनेंगी। तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं और मैं नई इक्वेशंस लिख रहा हूं। 2p इंटू 5 बिकम्स 10p, 3q into 5 becomes 15q, 13 into 5 becomes 65. So this is our new equation, जिसको मैं नंबर दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि आपने जो पीछे इक्वेशंस बनाई थी वो आपके पास 1 और 2 थी, तो मैं यहाँ इसको दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 5p को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आई गेट 10p, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 तो -8q, नेगेटिव का साइन नेगेटिव एज इट इज, -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आई गेट -4। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब अगर एलिमिनेशन मेथड आपने ढंग से स्टडी किया है तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम करते हैं एक वेरिएबल को एलिमिनेट जिसका हमने कोफिशिएंट बनाया है सेम। तो आप यहां पर करोगे सब्ट्रैक्ट दोनों इक्वेशंस को। जब दोनों इक्वेशंस को आप सब्ट्रैक्ट करोगे ये दोनों तो हो जाएंगे कैंसिल आउट, बिकॉज इसका साइन हो गया नेगेटिव, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आया, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आया और नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आया, ठीक है। नीचे वाली रो में हम साइन चेंज करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हुए, और एक बार साइन चेंज हो जाए तो आपके पास आते हैं फाइनली आंसर्स। इसको सिंप्लीफाई किया 10 - 10 0 हो गया, तो इधर तो बचेगा 0, +15 +8 तो यहां पर आ गया 23q, ठीक है। ये +15 है और यहां पर +8 है, तो +15 +8 गिव्स मी 23, तो यहां पर 23q आ गया, इक्वल्स टू +65 +4 तो यहां पर आ गया +69, +65 एंड +4 गिव्स मी +69। तो आपके पास क्या रिजल्ट हुआ, 23q इक्वल्स टू 69। तो मैं इधर स्टार्ट कर रहा हूं, इफ 23q इक्वल्स टू 69 देन q इज नथिंग बट 23 जाएगा उधर डिवाइड में। तो q यहां पर निकालने के लिए मैं 23q इज इक्वल टू 69 को सिंप्लीफाई करूंगा और इसको सॉल्व करने के बाद आया q इज इक्वल टू 69/23। अगर आप यहां पर कटिंग करना चाहते हो तो आपको पता है 23 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 69 आता है, 23 इंटू 3 इज 69, तो q की वैल्यू आपके पास आती है 3, ठीक है। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ बिकॉज अभी p निकालना बाकी है। अभी आपने सिर्फ एक वेरिएबल निकाला है q। p निकालने के लिए क्या करोगे, एलिमिनेशन मेथड में आपको याद होगा किसी भी एक इक्वेशन को चूज करते थे और उसके अंदर हम पुट करते थे वैल्यू। तो लेट अस डू दैट। तो मैं ओरिजिनल वाली इक्वेशन में से कोई भी एक इक्वेशन चूज कर रहा हूं, मैं ऊपर वाली इक्वेशन चूज कर रहा हूं, 2p + 3q इक्वल्स टू 13। अब यहां पर मैं डालूंगा एक वैल्यू जो मेरे पास आ चुकी है, दैट इज q। तो q की जगह मैंने डाला है 3, तो आई गेट 2 इंटू p + 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 13। इसको थोड़ा करेंगे हम सिंप्लीफाई, बिकॉज आपको चाहिए वैल्यू ऑफ p और p निकालने के लिए आप सब इधर ट्रांसपोज करोगे। तो मैं अगर यहां पर 2p रख रहा हूं सिर्फ, तो आपके पास 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 13, 9 जाएगा उधर, तो आई गेट 2p इक्वल्स टू 13 - 9 दैट इज इक्वल टू 4। और फाइनली यू हैव p इक्वल्स टू 4/2 बिकॉज 2 जाएगा उधर डिवाइड में, तो आंसर आया 2। तो p की वैल्यू आपने ऑब्टेन करी है 2। अब ध्यान देना आपके पास दो वैल्यूज आई हैं, q3 आया है और p आया है 2। दैट मींस क्वेश्चन क्या खत्म हो गया? नहीं, क्वेश्चन था x और y की निकालना वैल्यू। अब x और y की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे? ध्यान देना, स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आपने p और q अपने आप से एज्यूम करे हैं। किसको एज्यूम करे? देखते हैं। आपने p और q एज्यूम किया था 1/x और 1/y को। आपको मैं याद दिला दूं कि आपके पास जो इक्वेशंस बनी थी वो 1/x और 1/y में थी, तो जिसको लीनियर फॉर्म में बनाने के लिए आपने 1/x को हटाकर उसकी जगह p डाल दिया था, यही किया था। ऐसे ही 1/y को हटाकर q डाल दिया था। अब मैं वापस से क्या करूंगा, जो p और q की वैल्यूज आई है ना उनको यहां यूज करूंगा। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं,
मेरे पास ये इक्वेशन से x की वैल्यू निकलेगी। ऐसा कैसे? बिकॉज p आपके पास आ चुका है और p कितना आया है 2, तो आप लेफ्ट साइड पे पुट कर सकते हो 2 एंड 2 इज इक्वल टू 1 बाय x। इजी इट इज। अब आपने यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू के लिए आप क्या करोगे? सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x ऊपर आ गया और 2 इधर चला गया, तो x इज इक्वल टू 1 बाय 2। क्लियर? अब उसके बाद q इज इक्वल टू 1 बाय y से y की वैल्यू निकल सकती है, बिकॉज q तो आपके पास आ चुका है और q कितना है 3, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ 3 इज इक्वल टू 1 बाय y रखूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा, इधर जाएगा तो y इज इक्वल टू 1 बाय 3 एंड दैट्स ऑल। x की वैल्यू आई है हाफ और y की वैल्यू है 1 बाय 3। ये कैसा एग्जाम्पल था जिसके अंदर लीनियर इक्वेशंस गिवन नहीं थी, लेकिन उसको हमने कन्वर्ट किया टू लीनियर फॉर्म, बट हो वो उन्हीं में सकता है जिसमें वो पैटर्न हो। दैट मींस ऊपर भी 1 बाय x हो और नीचे भी 1 बाय x हो, इधर 1 बाय y हो और उधर 1 बाय y हो। आगे आने वाले क्वेश्चंस में कुछ और पैटर्न्स भी होंगे जो आपने आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, चलो ट्राई करना है इन क्वेश्चंस को। अगर कोई डाउट हो तो मैं डाउट सेशन के लिए टाइमिंग दूंगा, आपको वो डाउट सेशन ज्वाइन करना है, जो भी डाउट्स हैं ले लेने हैं उसके बीच में, प्लस कुछ एमसीक्यूज थ्रो करूंगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कंसेप्ट, एंड आई थिंक इतना काफी है। सो आई शुड लीव नाउ। सो आई एम आशीष एंड आई एम साइनिंग ऑफ। नमस्ते। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass.